ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 90 से 91 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी के द्वारा जल और तेजस तत्व की धारणा से प्राप्त हुए अनुभव का उल्लेख। श्री राम जी ने पूछा, भगवान अब यह बताइए कि उस समय आपने विभिन्न भूभागों के भीतर कहीं ब्रह्मांडों के दर्शन किए थे या नहीं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, पहले शिला में जैसे संपूर्ण जगत देखा गया था वैसे ही उस समय भूमंडल के सभी स्थानों में मुझे जगत का जाल सा बिछा हुआ दिखाई दिया। वह सारा दृश्य में प्रपंच द्वैत में होता हुआ भी वास्तव में शांत अद्वैत ही है। सभी स्थानों में जगत है और सर्वत्र सबके आधार रूप से ब्रह्म विराजमान है। अतः सब कुछ परम शांत चिद आकाश स्वरूप ब्रह्म ही है और सभी अनेक प्रकार के आरंभों से परिपूर्ण है। रघुनंदन, यद्यपि यह दृश्य सत और अहम इत्यादि रूप से अनुभव में आता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में है ही नहीं, और यदि है तो वह सब अजन्मा निर्विकार ब्रह्म ही है। मैंने धारणा द्वारा पृथ्वी का रूप धारण करके जैसे वहाँ नाना प्रकार के जगत देखे थे, वैसे ही जल तत्व की धारणा से जल रूप होकर वहाँ भी वैसे ही जगत का दर्शन किया। जैसे काट छाँट कर स्वच्छ किए गए इंद्र नीलमणि के समान नीलवर्ण वाले भगवान विष्णु शेषनाग के अंगों पर भगवती लक्ष्मी जी के साथ विश्राम करते हैं, उसी प्रकार श्याम शरीर वाले मैंने भी बादलों के आसनों पर विद्युमयी वनिता के साथ विश्राम किया। रस रूप होने के कारण मैंने जिह्वा संबंधी एक एक अणु के साथ रहकर उत्तम अनुभव प्राप्त किया, जिसे मैं अपने शरीर का ही नहीं केवल ज्ञान रूप आत्मा का ही अनुभव मानता हूँ। जल कण का रूप धारण करके हवा के रथ पर चढ़कर मैंने आकाश की निर्मल गलियों में सुगंध की भांति विचरण किया। जल की समता प्राप्त करा देने वाली उस जलमयी धारणा के द्वारा अजड़ होकर भी जड़ अर्थात जल सा बनकर तथा समस्त पदार्थों के भीतर ज्ञाता रूप से रहता हुआ भी दूसरों के द्वारा अज्ञात होकर रहा। रघुनंदन, तत्पश्चात में तेजस तत्व की बढ़ी हुई धारणा के द्वारा चंद्रमा, सूर्य, तारा और अग्नि आदि विचित्र अवयवों से युक्त तेज बन गया। तेज के सदा सतत प्रधान होने के कारण मैं प्रकाश रूप बनकर चमक उठा। संसार में जितने भी रूप हैं वे सब प्रकाश के ही अंग हैं। अतः सदा प्रकाश की गोद में शयन करने वाले शुक्ल, कृष्ण और अरुण आदि समस्त वर्णों का मैं स्वरूप दाता पिता हो गया। अपने तेज स्वरूप से मैं दिग्बंधुओं के लिए स्वच्छ दर्पण बन गया। रात्रि रूपा कोहरे को नष्ट करने के लिए वायु स्वरूप हो गया। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का तो जीवन सर्वस्व ही था। मैं स्वर्गलोक के लिए कुकुंभ का आलेप बन गया। मैं तेज बनकर सुवर्ण आदि सुंदर वर्ण अर्थात रंग बन गया। मनुष्य आदि में पराक्रम हो गया। रत्न आदि में चकाचौंध पैदा कर देने वाली कांति बन गया और वर्षा ऋतु में विद्युत का प्रकाश हो गया। जैसे वर्षा ऋतु में विद्युत का प्रकाश हो गया। तेज की धारणा से तजोमयी होकर मैं उन व्रत आदि असुरों के मस्तक पर व्रज का प्रहार बन गया, जो अपने थप्पड़ से शत्रुओं का सिर फोड़ डालते थे। साथ ही सिंह आदि के हृदय में पराक्रम बनकर बैठ गया। रणांग में निर्भय विचरण करने वाला जो उद्भट पराक्रम वीर पुरुषों के भीतर प्रसिद्ध है, वह भी मैं ही बन गया। वह भी साधारण पराक्रम नहीं, अपितु जो कठोर लोह कवचों को तोड़ने वाले खड्गों के परस्पर आघातों से उत्पन्न हुई टंकर धमनी से अत्यंत पटु तथा महान आडंबर से युक्त हो। सूर्य स्वरूप होकर मैंने दशा दिशाओं में फैले हुए किरण रूपी हाथी से जगत रूपी पक्षी को, जिसके बड़े बड़े पर्वत अंग थे, पकड़ लिया। उस समय मुझको यह सारा भूतल एक छोटे से गांव के समान दिखाई दिया। चंद्रमा के रूप में प्रकट होने पर मेरा आकार अमृत से भरी हुई झील के समान हो गया। मैं धूलोक रूपी चुंदरी का मुख बन गया। निशारूपिणी
निशाचरी के हास्य सा लगने लगा और रात्रि में यत्र तत्र प्रवेश करने वाले पुरुषों के लिए प्रकाश दीप का काम देने लगा। मैंने अग्नि बनकर दावानल की ऐसी ज्वाला फैलाई जिससे लकड़ियों का तत्काल विदारण हो जाता था और मेरी दुर्निवार दीप्ति बढ़ जाती थी। बड़े बड़े काष्ठों के फूटने और फटने से अत्यंत कठोर शब्द उत्पन्न होते थे। यज्ञ अग्नि बनकर मैंने हविष्य आदि का भी कल्याणकारी कार्य संपन्न किया। कहीं लोहार आदि की प्रयोगशालाओं में मैंने तप्त लोहपिंड आदि में रहकर हथौड़े आदि से ताड़ित होने पर उन तांडनकर्ताओं को जलाने के लिए आग की चिंगारियां प्रकट की थी। श्री राम जी ने पूछा, मान दाता मुने, उस अवस्था में आपको सुख का अनुभव हुआ या दुख का? मुझे यह मेरी जानकारी के लिए बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे सोया हुआ पुरुष चेतन होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है, वैसे ही चेतन आकाश अपने संकल्प से दृश्य भाव को प्राप्त होकर जड़ता का सा अनुभव करता है। जब ब्रह्म अपने को पृथ्वी आदि के रूप में समझता है तब सुप्त की भांति जड़ सा बनकर स्थित रहता है। इसका जो सच्चिदानंदात्मक यथार्थ स्वभाव है उसका कभी अन्यथा भाव नहीं होता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।